हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए नया चैप्टर लेकर आया हूं। इस चैप्टर का नाम है सीरीज श्रृंखला। ये वो चैप्टर है कि जितना ही पढ़ लो कम ही कम है। अभी तो मैंने अल्फ़ाबेट वाले क्वेश्चंस लिखे हैं जो आपको आसान लगते हैं, लेकिन अब ये जो नंबर्स वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें हज़ारों लाखों करोड़ों पैटर्न है, तो जिसकी कोई अंत नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा सा चैप्टर्स भारी लगता है काफ़ी बच्चों को। तो कोशिश करिए वो सारे क्वेश्चंस कराने के। लगभग 100 से 150 क्वेश्चन है इस चैप्टर की। खासियत ये है कि इसके कम क्वेश्चन नहीं, क्योंकि 4-4 5-5 क्वेश्चन आते हैं यूपी पुलिस में, तो ये चैप्टर थोड़ा लंबा चलेगा। मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, जितने आप लोग, जब तक मैं लिख रहा हूँ पहले आपको समय दूंगा, जब तक मैं लिखते आगे सारे क्वेश्चन लिखूँ, आप पुराने वाले करते रहना और फिर मैं आगे समझाऊंगा उन्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन है 13 हो गए थे हमारे, 14वां क्वेश्चन हमारा ये है, 14th क्वेश्चन है हमारा। ए बी एफ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? जो बच्चे कर सकते हैं प्लीज कर लें। 15वां क्वेश्चन है ए जेड वाई बी डैश कॉमा डब्ल्यू डी कॉमा डैश। 16वां क्वेश्चन है हमारा ई डी सी जी एच आई एम एल के ओ पी क्यू यू टी एस क्वेश्चन मार्क। 17वां एक डब्ल्यू वाला क्वेश्चन है, वो मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आप होमवर्क में करना है, ये वाले मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा G2 Z7 कॉमा, ये पहला वाला 2 है, बाद वाला Z है, राइटिंग थोड़ी ऐसे ही, ध्यान मत देना। X3H7, जो पीछे होते जाए वो प्लीज करते रहना। I5V7 T7 3 9। यहाँ थोड़ी सी मुझे गलती लग रही है, एक मिनट आप लोग करो जरा, मैं क्वेश्चन पे डाउट लग रहा है मुझे, चेक कर लेता हूँ। 31 दो अल्फाबेट 2 नंबर होने चाहिए। I5V7 T7 J9 है, ये J है, T7 J9 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वो थोड़ा सा क्वेश्चन में गलती थी बेटा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन है, जब तक मैं लिख रहा हूं मैं फिर बोल रहा हूं, पीछे वाले करते रहना। CEGK, यही पैटर्न किस में लग रहा है? 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। पहला ऑप्शन दिया MQSW, दूसरा ऑप्शन दिया, जो बच्चे पहले से मुझसे पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए ये सेकंडों के क्वेश्चन है, तो मेरे लिखते लिखते उनके आंसर आ रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। और अगर नहीं आ रहे हैं तो बहुत गलत बात है, आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। MPSV। 19वां क्वेश्चन C2BA कॉमा FE4D कॉमा IHG8 कॉमा क्वेश्चन मार्क। 20वां क्वेश्चन A-IP A-IP 21वां क्वेश्चन FED कॉमा HIJ कॉमा NML कॉमा PQR कॉमा VUT क्वेश्चन मार्क। अब आप सोच रहे हैं मैं किताब से लिख रहा हूँ, किताब नहीं है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2019 2018 में आए। यकीन ना आए ना, एक एक क्वेश्चन गूगल पे सर्च कर लो, अगर यूपी पुलिस में आया ना हो तो मुझे दिखा देना। एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा हो जो यूपी पुलिस में ना आया हो तो मुझे दिखा देना। सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस में आए हुए हैं, तो ये मैं सोच रहा हूँ मैं किताब से लिख रहा हूँ। किताब मैंने एक बच्चे की, एक्चुअली मेरी है भी नहीं है, एक स्टूडेंट है हमारी, वीडियो भी देख रही होगी नंदिनी, उससे मैंने बुक ली है बच्ची से। मैंने बोला कि यार तुम पे, उन्हें बुक मुझसे पूछी थी कौन सी, उसने बुक ली, दिखाई अच्छी थी, कुछ क्वेश्चन भी पूछे, तो मुझे लगा सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक साथ मिल रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज, तो मुझे आपको कराने में आसानी हो जाएगी। तो मैंने मैसेज किया, मैंने बेटा की उससे कहा कि जब कोचिंग में थी कि सर बेटा एक मैसेज, आपकी अगर बुक काम की नहीं हो, अगर आपने कर ली हो तो मुझे दे दो। उसने लगभग प्रैक्टिस कर ली थी, कुछ चैप्टर रह गए होंगे शायद, तो बोली ठीक है सर कोई बात नहीं आप ले लीजिए। तो उसने बुक दे दी, अब मैं वीडियो बना के उसे वापस कर दूंगा जैसी वीडियो बन जाएंगी, तो आप लोगों के लिए उसकी भी हेल्प है, तो उसके लिए भी थैंक यू बनता है।
क्योंकि उसकी वजह से आपको ये मैं सारे करा पा रहा हूँ चैप्टर वाइज, वरना चैप्टर वाइज नहीं करा पाता, मिक्स कराने पड़ते, तो उसकी वजह से चैप्टर वाइज करा पा रहा हूँ। बाकी एक और लिया है दूसरे बच्चे से, उस पर घटना चक्र लिया है मैंने, और पांचवी पता नहीं हिमांशी, दोनों में से किसी एक की है, तो उनसे भी लिया है मैंने कि आपको उनको उनकी उनमें उसमें घटना चक्र, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर है, तो ये कराने के बाद आपको वो सॉल्व कराऊंगा। तो ये क्या है कि मैं बच्चों से ले रहा हूँ, वैसे तो मैं खरीद भी सकता हूँ, कुछ बुक थी भी, लेकिन मैंने सोचा कि जब बच्चों पे हैं और उनके लिए कर रहा हूँ तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। बच्चे अच्छे हैं, बच्चे ने दे दी मुझे बुक, नहीं देते तो फिर मुझे कुछ और मेहनत करनी पड़ती। फिलहाल उनके लिए भी थैंक यू कि उन लोगों ने बुक दी, जिसकी वजह से मैं और बच्चों का भी हेल्प कर पा रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चंस मैं चैप्टर वाइज नहीं दे पाता। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कोई भी छोड़ना मत, वरना आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं। A0F5, B1F6, D1G7, D1G7, G2 सॉरी D1G6, D1G6 और फिर G2I7, G2I7 कॉमा क्वेश्चन मार्क 23वां, B2R18 T20 H क्वेश्चन मार्क 24वां, ABCCC। चलो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ABB CCC D डॉट 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 29वां अक्षर क्या होगा? भैया इसका आंसर तो मैं जरूर आप लोगों से जानना चाहूँगा, हो सकता है मैं इसको होमवर्क में दे दूँ आप लोगों को। ध्यान से, इसका 29वां अक्षर क्या होगा? यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है और लगभग हर शिफ्ट में पूछा था ये, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, एक छोड़ देता हूँ, ये बाद में कराने वाले हैं। हाँ ये दिखता है, A1Y25 C3G7 W23 O क्वेश्चन मार्क 26, H24X7 G15017 क्वेश्चन मार्क 27, AEI क्वेश्चन मार्क 7वां अक्षर इजिकल टू क्वेश्चन मार्क 28। ये हो गया, ये सब 2018 के चल रहे हैं। O15 S19 L12 X24 Q क्वेश्चन मार्क 29। ये एक ही बार क्वेश्चन मार्क लिख दो, वो काफ़ी है, फर्क नहीं पड़ेगा। 29 AB BC DE GH KL क्वेश्चन मार्क 30 क्वेश्चन करेंगे आज बेटा, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, है ना। अब रुक जाएंगे 30 पे, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। कहाँ गया अनुक्रम में 11वां अक्षर क्या होगा? ACE डॉट 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 11वां अक्षर। चलिए भाई, ये कुछ क्वेश्चन है, लगभग 13 क्वेश्चन ये थे, 17 क्वेश्चन ये हो गए। बाकी क्वेश्चन अभी और बचे हैं इसमें, अल्फाबेट वाला ऐसा नहीं खत्म हुआ, 100 क्वेश्चन थे, तो कुछ और बचे हैं, वो थोड़े बहुत हम कल कर लेंगे, क्योंकि मुझे भी सारे कराने, फिर नंबर्स वाले भी कराने, या बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि करा के ख़त्म कर दूँ क्या। कितने बचे हैं? चलिए देखते हैं, अभी फिलहाल ये करते हैं। पहले मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ ये क्वेश्चन करने के लिए, पहले आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लें, उसके बाद मैं कराऊंगा। 5 मिनट आपके लिए, पहले मैं साइलेंट रहा हूँ, अब 5 मिनट आपको दे रहा हूँ, 5 मिनट नहीं, थोड़े 2-4 मिनट देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। पहले आप इन्हें ट्राई करें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे।
चलिए अब देखिए, अब मुझे नहीं पता भाई कि हुए हैं मिनट अभी 5 या नहीं, मुझे 2 अंदाज़ा लगा, तेरे खाली नहीं खड़ा हो सकता मैं। तो जितने क्वेश्चन आपने कर लिए इनफ है, अब इतना समय हो गया तो ठीक है, अब कर लिए होंगे तो ठीक, नहीं करे होंगे तो मैं कराता हूँ ना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बस इतना समय काफ़ी था आप लोगों के लिए। आते हैं बोर्ड पर, देखिए क्या हुआ है। हुआ कुछ नहीं है, नंबर रखेंगे आपको पता ही है, 1 1 2 6 क्वेश्चन मार्क। तो 1 से 1 ही कम 1, 1 दूनी 2, 2 3 6। तो अब क्या होगा, पहले क्या हो रहा है, 1 से गुणा, फिर 2 से गुणा, फिर 3 से गुणा, तो अब 4 से गुणा होगी, 6 चौक 24। या पहले 0 प्लस फिर 1 प्लस, अब सोचोगे 4 प्लस तो पैटर्न नहीं बन रहा ना, यानी कि वो पैटर्न नहीं बना, तो क्या बन रहा है, 1 ही कम 1 गुणा 1, 1 दूनी 2, 2 3 6। तो अब किससे गुणा कर देंगे, 4 से, 6 चौक 24। 24 पर क्या होता है, x। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया x। नंबर याद होना चाहिए। दूसरा, ए जेड अपोजिट है, बी वाई अपोजिट है, तो ए बी डी, तो यहाँ बीच में पता है आपको सी ही आएगा, कंफर्म है। अब आपको पता है पहले छोटा वाला आगे था, फिर बड़ा वाला, छोटा वाला पीछे था, तो अब छोटा वाला आगे आएगा, फिर छोटा वाला पीछे चला गया, फिर छोटा वाला आगे आएगा, सी डी ई। यहाँ उल्टा चल रहा है, जेड वाई, तो यहाँ एक्स है, एक्स से पहले डब्ल्यू आता है, डब्ल्यू से पहले वी आता है। बाकी जिन्हें अपोजिट याद है वो समझ ही जाएंगे, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी। जिन्हें अपोजिट याद है वो डायरेक्टली कर सकते हैं, तो आंसर हो गया सी एक्स और ई वी। क्लियर। जिन बच्चों को अपोजिट याद है, नहीं याद तो मैंने बताइए आपको, नंबर लिखा हुआ है ऊपर, मैसेज करो, लिंक सेंड करूंगा, नंबर अपोजिट दोनों याद कराएं एक ही वीडियो में। 10-15 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 10-15 मिनट और दे लेना। आज ही पढ़ लो तो ज़्यादा अच्छा है, तो नंबर से ये क्वेश्चन और वीडियो अच्छी समझ में आ जाएगी। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं मुझे मैसेज करना, मैं लिंक भेजूंगा, नंबर अपोजिट याद हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन, 5 2 7। अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ ऐसे देखेंगे तो फेल हो रहा है, क्यों, 5 2 7, 7 से फिर 13 पहुंच गया, 6 प्लस हुआ, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इसको छोड़ दो, अभी जब ऐसे समझ में नहीं आता तो हम छोड़ देते हैं। हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे सी डी ई, फिर एफ छोड़ दिया, जी एच आई, फिर जे छोड़ दिया, देखो सी डी ई, फिर एफ को आप छोड़ दो, फिर जी एच आई, फिर आप जे को छोड़ दो, के एल एम, फिर आप एन को छोड़ दो, ओ पी क्यू, फिर आप आर को छोड़ दो, एस टी यू। तो आप वी को छोड़ देंगे, और वी को छोड़ देंगे, ऐसे जाएंगे, एरो पहले ऐसे था, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो अब ऐसे जाएगा। यू है तो वी को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स वाई। ये सबसे आसान तरीका है, मैं नंबर रख के ही बता सकता हूँ आपको, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जरूरत है। नंबर रख के कैसे होगा, 3 4 5 7 8 9 11 12 13 15 16 17 19 20 21, तो अब हो जाएगा 23 24 25। नंबर से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपकी इच्छा। नेक्स्ट, जी जेड। अब ऑप्शन से निपटाते हैं, कैसे करेंगे देखिए, मैंने ऑप्शन तो दिया ही नहीं। 26 24, क्योंकि बड़े से बड़ा देखेंगे, 22 20, तो अब 18, यानी कि आर आएगा। पहली बात 18 आर आएगा, और आर आएगा कहाँ, यहाँ z बाद में था, यहाँ x पहले आया, फिर ये बाद में था, ये पहले आया, तो अब बाद में आएगा आर। आर कहाँ आएगा, बाद में। डन। इससे पहले छोटा वाला आएगा, छोटा वाला क्या है, 7 8 9, ये आई है, 10, तो अब 11, के आएगा पहले, के कहाँ आएगा, पहले आएगा। उसके बाद नंबर चाहिए, तो नंबर कैसे करेंगे, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7। एक मिनट रुक जाते हैं, या 7 7 7। देखो एक चीज नोटिस करो, 7 तो कॉमन है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो अब 7 आएगा, ये तो कंफर्म है। ठीक है, तो के हो गया, आर हो गया, एक 7 भी कंफर्म हो गया। अब आगे देखो, 2 से 3 1 जोड़ा, 3 से 5 2 जोड़ा, 5 से 9 4 जोड़ा। तो अब यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा हमें कि आगे क्या आएगा। तो वैसे तो ऑप्शन से निपट जाएगा, लेकिन पहले हमने 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 4 जोड़ा है, अब क्या जोड़ेंगे। ऑप्शन है इसके, एक मिनट मैं ऑप्शन चेक कर लेता हूँ बेटा। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन ऑप्शन से एलिमिनेट होगा। ऑप्शन से क्यों एलिमिनेट होगा बता देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक अलग सा पैटर्न लगा हुआ है। मैं हाथ बता देता हूँ आपको, हुआ क्या एक्चुअली, हमने देखा यहाँ पे कि 2 3 5 7, तो अब 11 आएगा, मैंने 11 लगा दिया, तो 2 था, फिर 3 था, फिर 5 था, फिर 7 था, और फिर 11 था। ठीक, यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 7 है, 7 है, फिर 7 है, और फिर 9 है। तो हुआ क्या, पहले 0 जोड़ा, फिर 0 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। अब यहाँ क्या करेंगे, अब 3, वो ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि 0 0 2 2 भी जुड़ सकता है, 0 0 2 3 भी जुड़ सकता है, तो वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा K 11 R 12, जो ऑप्शन में दिया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, क्योंकि ऑप्शन में K और R, K 11 R एक ही ऑप्शन में था। तो यहाँ क्या हुआ है, पहले नंबर देख लिए, नंबर हमने अल्फाबेट रख लिए थे, तो K और R 2 ऑप्शन में था। अब 2 ऑप्शन के बाद हमें पैटर्न चेक करना था, तो ऑप्शन में सिर्फ 11 एक ही ऑप्शन में था, तो उससे एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने ऑप्शन दिए नहीं है, इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है, ऑप्शन देता तो आसान हो जाता। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
3 2 5, 5 2 7, 7 4 11। तो क्या हुआ, पहले 2 प्लस फिर 2 प्लस फिर 4 प्लस। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें पहले 2 2 प्लस हो फिर 4 प्लस हो। पीछे फिर चेक करते हैं, मैंने बताया देखो 19 में 4 जोड़ूंगा 22 नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट गया। 17 4 21 होता है, ये बच गया। 19 में 4 जोड़ूंगा 24 नहीं आएगा, ये भी कट गया। 19 में 4 जोड़ूंगा 23, ये बच गया। अब या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, चेक कर लेते हैं। 3 से 5 2 जोड़ा था, 13 में 2 जोड़ोगे 15, तो क्यों नहीं हो सकता, ये ऑप्शन में कट गया। ये आंसर क्या बचा, सी। 13 2 15 2 17 और 4 21, किस में लग रहा है, ऑप्शन सी में लग रहा है, आंसर हो गया। नेक्स्ट, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो अब क्या आएगा, जे के एल सबको पता है। दूसरी बात, पहले दूसरे नंबर पे था, फिर तीसरे नंबर पे था, फिर चौथे नंबर पे था अल्फाबेट, तो अब आएगा पहले नंबर पर। तो आएगा क्या नंबर, नंबर पे भी ध्यान देना है। 2 से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ऑप्शन बहुत डिपेंड करते हैं, ऑप्शन नहीं जोड़ोगे दिक्कत पड़ जाएगी। ऑप्शन के बिना मैंने ऑप्शन दिए नहीं है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा ऑप्शन जब मिलेंगे तो पहले इसमें ये भी पैटर्न लग सकता है, दोनों बता रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। पहले 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, तो अब 6 जोड़ेंगे तो 8 से 14, ये भी लग सकता है। दूसरी बात, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये भी लग सकता है। तो वो डिपेंड करेगा सॉरी, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। क्योंकि मैंने ऑप्शन नहीं दिए इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आंसर 2 2 हो सकते हैं। ऑप्शन मिलेंगे तो दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब हो जाएगा जे के एल। और यहाँ नंबर 2 आ सकते हैं, मैंने बताया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 भी आ सकता है। और दूसरी बात, 2 जोड़ा तो 4, 4 में 4 जोड़ा तो 8, पहले 2 जोड़ा फिर 4 जोड़ा, आप 6 जोड़ेंगे तो 8 से 14, 14 भी आ सकता है। तो ऑप्शन में 16 दिया है तो आंसर मैंने 16 बता दिया, वरना 14 भी आ सकता है, 14 ऑप्शन में नहीं है। ये ध्यान रखना, दोनों में से मिलेगा एक ही ऑप्शन में, ऐसा कभी नहीं होगा दोनों ऑप्शन में दे दे। चलिए आगे आते हैं। 1 है, ये 9 है, ये 16 है, सबको पता है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या आएगा, 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, यानी कि डी। यहाँ क्या आएगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो अब आएगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। 25 पर क्या आता है, वाई। तो पहले ऑप्शन में आ गया डी और दूसरे ऑप्शन में आ गया वाई, तो डी वाई आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, डी ई एफ, फिर जी छोड़ दिया एच आई जे, फिर के छोड़ दिया एल एम एन, फिर ओ छोड़ दिया पी क्यू आर, फिर एस छोड़ दिया टी यू वी। अब यू वी के बाद डब्ल्यू आता है तो डब्ल्यू छोड़ देंगे, एक्स वाई जेड, ये आपका आंसर हो गया। ऐसा पैटर्न हमने भी ऊपर भी किया था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले पे आते हैं। एक, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, तो आप 4 जोड़ेंगे, 7 4 11, 11 पर क्या होता है, के होता है। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो पहले 1 जोड़ा, फिर 0 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, तो आप फिर 0 जोड़ेंगे। फिर देख लो, पहले 0 जोड़ा है, पहले 1 जोड़ा है, फिर 0 जोड़ा है, फिर 1 जोड़ा है, तो आप 0 जोड़ेंगे 2 आएगा। नंबर पे आते हैं। एफ, पहले 0 जोड़ा, फिर एफ से जी 1 जोड़ा, फिर जी से आई 2 जोड़ा, तो आप 3 जोड़ेंगे, तो आई से जे के एल, आंसर हो जाएगा एल। नेक्स्ट 5 से 6, पहले 1 जोड़ा, फिर 0 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, तो फिर 0 जोड़ेंगे, आंसर हो जाएगा 7, आंसर हो जाएगा के टू एल 7। ध्यान से पैटर्न पहचान लेना क्या हो रहा है। पहले 1 से बी 1 जोड़ा था, फिर 4 2 जोड़ा, फिर 7 3 जोड़ा, तो अब 4 जोड़ दिया 11। फिर यहाँ देखो 0 से 1 1 जोड़ा, 1 से 1 ही रहने दिया, मतलब 0, तो पहले 1 फिर 0 फिर 1, तो फिर 0 जोड़ेगा, यानी कि 2 में 0 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। पहले f से f रहा, यानी कि 0 जोड़ा, f से g हुआ 1 जोड़ा, फिर g से i हुआ, g से i हुआ, यानी कि 2 जोड़ा, यानी कि पहले 0 फिर 1 फिर 2, तो अब 3 जोड़ेंगे, 9 में 3 जोड़ दिया 12, l हो गया। फिर 5 से 6 1 जोड़ा, फिर 6 से 6 0 जोड़ा, फिर 1 जोड़ा, तो फिर 0 जोड़ देंगे 7 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा K2L7। तो 0 1 का पैटर्न भी 2-3 क्वेश्चनों में आ चुका है, अब तक ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या हुआ है, देखो B आता है 2 पर, R आता है 18 पर, T आता है 20 पर, तो H आता है 8 पर, डायरेक्टली मेरा आंसर हो गया 8। नेक्स्ट ABBCCC 4 बार D, 29वां अक्षर पूछा है। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 29वां अक्षर क्या होगा, शॉर्टकट में समझना, कुछ लोग बच्चे लिख के देखेंगे, लिखने का समय नहीं होगा। आपको पता है A 1 पे आता है तो 1 बार लिखा है, B 2 पर आता है तो 2 बार लिखा है, C 3 पर आता है तो 3 बार लिखा है। आप डायरेक्टली जोड़ दो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6, कब तक जोड़ेंगे, तब तक 29 तक ना पहुंच जाए। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, देखो अगर मैं शुरू में सिर्फ यही पूछता तीसरा क्या होगा, तो 1 और 2 बोले B हो जाता, क्योंकि जो नंबर जितनी बार आते उनको जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6, 1 2 3 4 5 6, तो शुरू के 3 अल्फाबेट को मैं जोड़ूंगा, 1 + 2 + 3, तो आपको पता है छठा अक्षर आ जाएगा। फिर 4 जोड़ूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपको पता है जहां तक 10 हो रहा है जोड़ने पर 10वां अक्षर आ रहा है। अगला ई 5 बार आएगा तो ई जो खत्म होगी 15वें पे खत्म होगी,
अगला F 6 बार आएगा तो खत्म जो होगी 21 पर होगी। अगला G 7 बार आएगा तो खत्म किस पे होगी, 28 पर होगी। यानी कि अब जो इससे अगला आएगा 28 पर खत्म होगी। अगला जो H आएगा वो कितने बार आएगा, 8 बार, और 28 7 तक खत्म हो गया, यानी कि G तक खत्म हो गया है। यानी कि 29 पर जो आएगा वो क्या आएगा, H आएगा। तो आपका 29वां अक्षर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता है, ध्यान रखना, आप सबको जोड़ के चेक कर लो कि A एक बार आया, B 2 बार आया, C 3 बार आया, तो जोड़ते चले गए। कब तक, बोले आपको पता है 1 और 2 3, तो ये 3 खत्म हो गए यहाँ तक। फिर आप 3 जोड़ोगे 6, तो यहाँ तक 6 अक्षर हो गए। आगे 4 जोड़ा, यहाँ तक 10 अक्षर हो गए। अब E 5 बार आएगा तो 15 अक्षर हो जाएंगे। F 6 बार आएगा 21 हो जाएंगे। G 7 बार आएगा 28 हो जाएंगे। बताना कौन सा है, 29वां। तो 29वां क्या आएगा, बोले 28 तक, G तक खत्म होगा तो अब H से शुरू होगा, तो 29वां हो जाएगा H। मेरा आंसर क्या हो गया, H। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन। A 1 2 3 नहीं, 1 पर ऐसे नहीं हो रहा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। A आता है 1 पर, Y आता है 25 पर, C आता है 3 पर, G आता है 7 पर, W आता है 23 पर, और O आता है 15 पर। तो 1 और 5 इस तरीके से दिया है इन्होंने, तो कंफ्यूज मत होना, 2 क्वेश्चन मार्क देखिए कंफ्यूज हो जाओगे। O आ गया 15 पर, बात खत्म हो गई, और कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट अगले वाले पे। हाँ ये थोड़ा सा अच्छा है, इसमें भी कुछ नहीं है, देख के कंफ्यूज होंगे। 8H2 ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस स्पेस दे के लिख दिया है। 8 पर H आता है, 24 पर X आता है, 7 पर G आता है, 15 पर O आता है, 17 पर क्या आता है पूछा, तो 17 पर आता है Q। मेरा आंसर हो गया Q। खत्म बात, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट AEI में 7वां अक्षर पूछा है। ये 1 पर आता है, ये 5 पर आता है, 9 पर। 1 से 5 4 का गैप, 5 से 9 4 का गैप, 4 4 जोड़ के 3 हो चुके हैं, 7वां बताना है। तो चौथा क्या हो जाएगा, 13, 13 और 4 17, 17 और 4 21, 21 और 4 25। क्यों, 3 हो चुके थे, 4 5 6 7, क्या आएगा 25वां। 25 पर क्या होता है, Y। आंसर क्या हो गया मेरा, Y। खत्म हो गई बात। क्या किया मैंने, 4 4 जोड़ के बताना था 7वां। 1 5 9 3 हो चुके थे, यानी कि 4 बार जोड़ना, 9 4 13, 4 17, 4 21, 4 25। 25 पर होता है Y। आंसर क्या हो गया, Y। आखिरी O आता है 15 पर, S आता है 19 पर, L आता है 12 पर, X आता है 24 पर। यहाँ मैंने कोई गलती कर दी है, 24 होगा। जो अल्फाबेट जिस नंबर पे आता है बस वो लिखना है। तो आप भी बस क्या करेंगे, Q आता है 17 पर, आप 17 लिख देंगे, आंसर हो जाएगा मेरा 17। नेक्स्ट ये देखते हैं भाई, इसमें थोड़ा कुछ अच्छा लग रहा है। A B और फिर B से स्टार्ट कर दिया BC, फिर C था, यानी कि पहले 0 जोड़ के स्टार्ट किया है, फिर 1 जोड़ के स्टार्ट कर दिया DE, फिर देखो E में 2 जोड़ा तो G आया, G से स्टार्ट कर दिया GH, फिर H में 3 जोड़ा IJK, 8 और 3 11, और KL कर दिया। तो अब K में क्या जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे। देखो फिर समझ लो, B से B 0 जोड़ा, C से D 1 जोड़ा, फिर E से G 2 जोड़ा, फिर आप देखेंगे अगर H से K 3 जोड़ा, आखिरी वाले से पहला बार आ रहा है, आखिरी वाले से पहला आ रहा है। B से G 0, C से D, E से G, H से K। तो अब L में जोड़ेंगे कितना, 0 1 2 3, तो अब 4 जोड़ेंगे, 12 और 4 होता है 16, यानी कि P और Q। तो आंसर हो जाएगा PQ। डन बात। आखिरी क्वेश्चन ACE में 11वां अक्षर बताना है। 1 3 5 तो हो चुका है, यानी कि 3 अक्षर हो चुके हैं। कितने अक्षर और जाना है, 8 अक्षर आगे और जाना है। तो डायरेक्टली गिनेंगे, क्या हो रहा है, 2 2 जोड़ रहा है, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 2 2 जोड़ते हुए 11वां अक्षर बता देंगे। कैसे बता देंगे, गिन सकते हो डायरेक्टली, टाइम नहीं लगेगा। 8 अक्षर और जाना है, तो कैसे मैं दिखा देता हूँ। 5 7 9 11 13 15 17 19, 19 और 2 21, 21 पर क्या होता है U। मेरा आंसर क्या हो गया, U। डायरेक्टली मेरा आंसर हो गया U। क्लियर, या डायरेक्टली बता दूं, शॉर्ट में बता दूं। देखो पहला अक्षर बताना था, दूसरा बताना था तो मैं क्या क्या, 2 दूनी 4 माइनस 1, तीसरा बताना था 3 दूनी 6 माइनस 1। तो डायरेक्टली करूंगा, 11वां बताना है, 11 दूनी माइनस 1, तो 11 दूनी 22 माइनस 1 करेंगे 21, 21 पर क्या हो गया U। डायरेक्टली भी कर सकते हो, कैसे फिर समझ लो। आपको बताइए विषम अंक लिखे हुआ, तो दूसरा बताना था, तो दुगुना करके 1 माइनस करो, 2 दूनी 4 माइनस 1 आ गया। तीसरा बताना है, 3 दूनी 6 माइनस 1 5 आ गया। तो सेम 11वां बताना, तो 11 दूनी 22 माइनस 1 21, 21 पर क्या हो जाएगा U। आंसर क्या हो गया U। क्योंकि गिनने का समय नहीं होगा, लेकिन गिन के भी आप कर सकते हो। जैसे मैंने बताया 3 अक्षर हो चुके थे, 8 आगे और जाना है, तो 2 2 का गैप है, तो 7 9 11 13 15 17 19 21, 21 पर क्या होता है U। मेरा आंसर क्या आ गया U। गिन भी सकते हैं, लेकिन गिनने का समय नहीं होगा, इसलिए डायरेक्टली तरीका बता दिया आपको। ये हमारे 30 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए हैं। कुछ क्वेश्चन अभी अल्फाबेट वाले बचे हैं, खत्म नहीं हुए हैं, तो मैं कल कुछ क्वेश्चंस और करा दूंगा इसके जो अल्फाबेट वाले बचे हैं, और कल ही नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। आज की वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो और लंबी नहीं करेंगे, अपनी वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करेगा, और साथ ही साथ किसी की समझ में ना आई हो तो मुझे नंबर दिया है मैसेज करना, क्योंकि नंबर अल्फाबेट याद नहीं होंगे तो आपकी समझ में नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन समझ में ना आया तो उसको भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं बता दूंगा। दूसरी बात,
संडे के दिन मैं कुछ क्वेश्चन बच्चों को नहीं बता पाता हूँ, तो बच्चे कहते हैं कि सर आप तो कहते हो वीडियो में बता दिया करो, भेज दिया करो, मैं बता दूंगा, और आप बताते नहीं, रिप्लाई नहीं करते हो। बेटा बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, है ना, सबको एक बार में रिप्लाई करना, थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है। 10 दिन तक भी ना बताऊँ, 2 दिन तक भी ना बताऊँ तो ठीक है, लेकिन कम से कम 1-2 दिन का समय दिया करो कि बाई चांस ऐसा हो जाए कि आप सोचते हो कि मैं तुरंत मैसेज करूँ, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूँ। ऐसा नहीं हो सकता, मैं भी इंसान हूँ, बहुत सारे मैसेज आते हैं, एक साथ नहीं कर सकता रिप्लाई, क्योंकि मैं फिर बता देता हूँ कि सबका रिप्लाई करना पॉसिबल एकदम नहीं हो पाता। दूसरी बात, संडे में इंसान को अपने भी काम होते हैं थोड़े, है ना, संडे में छुट्टी होती है। मंडे से फ्राइडे सैटरडे में कोशिश करता हूँ लगातार, जैसे शाम में आता हूँ आप सबको रिप्लाई करूँ, लेकिन थोड़ा सा होता क्या है कि संडे में थोड़ा सा मेरा और भी काम होते हैं, थोड़ा बिजी हो जाता हूँ, इस वजह से रिप्लाई नहीं कर पाता। तो संडे में थोड़ा सा मुझे छुट्टी दे दिया करो। संडे के अलावा मुझे थोड़ा सा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने की, फिर भी किसी को लेट रिप्लाई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश करूँगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँ सबको, आगे किसी को शिकायत का मौका ना दूँ। चलिए फिलहाल आज के लिए इतने रखते हैं, कल मिलेंगे आपसे इसी समय पे, रोज़ रात 8 बजे आपको वीडियो मिलती है, ज़रूर आइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अगर आपको अच्छी लगी हो तो, और जिसको शेयर करो उससे भी बोलना कि अच्छी लगे तो किसी और को भी भेजे। क्लियर? तो कल मिलते हैं आपसे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।